आज के इस दौर में डिजिटल सक्सेस के लिए आपकी ऑनलाइन प्रेजेंट होना, ऑनलाइन विजिबिलिटी होना एक लाइफलाइन के तौर पे है। यदि आप एक छोटे बिजनेस ओनर है या आप एक डिजिटल मार्केटर है या आप एक एंटरप्रेन्योर्स है, आपके दिमाग में कभी ना कभी ये जरूर क्वेश्चन आता होगा कि गूगल ऐड पर फोकस करें या जो ऑर्गेनिक सर्च है उस पर फोकस करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे इसी चीज को कि आपके बिजनेस के लिए, आप भले ही किसी भी तरह की प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बिजनेस करते हो तो आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है या आपको दोनों पर फोकस करना चाहिए, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले समझते हैं आज की जो डिजिटल लैंडस्केप यानी डिजिटल ईरा जो चल रहा है, जहां पे आज के डेट में ऑनलाइन ऑडियंस तक पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, इवन कि लोग फिजिकल दुकान पर भी जाकर के कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करते हैं तो उससे पहले उनके द्वारा जरूर कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी सर्च किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, जानकारी लिया जाता है उनके डिसीजन को फाइनल करने के लिए। तो उस स्थिति में ये समझना जरूरी हो जाता है कि हमारी जो बिजनेस है वो तो ऑनलाइन परचेस हो ही, लेकिन उसके लिए पहली एक हाथ में आप कह सकते हैं गूगल ऐड है, जहां की फास्टेड, टारगेटेड या मेजरेबल रिजल्ट के लिए बेहतर माना जाता है। दूसरे हाथ में हम लोग देखें तो ऑर्गेनिक सर्च है, जो कि आपका सस्टेनेबल है, ट्रस्टवर्दी भी है और ये सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म के लिए पावरफुल माना जाता है। तो उस स्थिति में दोनों को समझना एक एक करके बेहतर हो जाता है आपके बिजनेस के लिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग गूगल ऐड को। गूगल ऐड क्या है? ये गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला एक पेड मार्केटिंग की सर्विस है, जिसमें हम गूगल को पैसा दे करके अपनी एडवर्टाइजमेंट अपने हिसाब से, अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, उनके एज, उनके इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर, उनके एरिया के आधार पे उन तक हम ऐड पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी फायदा यह होती है कि ये इंस्टेंट विजिबिलिटी होती है, यानी कि अभी आप ऐड सेट किए, अभी आपका यदि ऐड रन करने लगा तो तुरंत आपकी ऐड लोगों तक पहुंचने लगेंगे, तो इंस्टेंट विजिबिलिटी हो जाती है। फुल कंट्रोल होता है आपके ऐड मैसेजिंग पे, आपको किस तरह की ऐड सेट करनी है आप पे डिपेंड करेगा, आपकी कंट्रोल उस पे होगी। आपको लोगों को ट्रैफिक लेकर के अपने लैंडिंग पेज पर जाना है या अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर ले जाना है या आपको कोई वीडियो दिखानी है या कोई लीड फॉर्म भरानी है, ये पूरी की पूरी निर्भर करती है आपकी डिसीजन आप पे कि आप क्या चाहते हैं ऐड दिखा करके अपने ऑडियंस या कस्टमर को कहां लाना चाहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके पास ये एबिलिटी होती है कि आप किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड के आधार पे टारगेट कर सकते हैं, कि जैसे लोग सर्च कर रहे हैं होटल नियर मी, बेस्ट होटल नियर मी, तो उस स्थिति में आप ही का होटल पहले दिखे, तो इसके लिए आपको गूगल ऐड इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, अपने डिवाइस को टारगेट कर सकते हैं। आप मोबाइल पर ऐड दिखाना चाहते हैं या टैब पे दिखाना चाहते हैं, लैपटॉप पे दिखाना चाहते हैं, या आप इसके अलावे आप उनके डेमोग्राफिक को भी टारगेट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये पूरी की पूरी कॉस्ट पर क्लिक, जिसको सीपीसी कहते हैं, उसके आधार पे काम करता है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आपके ऐड पर जब क्लिक होता है तभी आपको पे करना होता है, अदरवाइज आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के गूगल ऐड के थ्रू आप पे करते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन फायदे होते हैं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है और आपके हिसाब से आपकी पहुंच लोगों तक होती है। दूसरे तरफ यदि हम लोग बात करें, वो है आपका ऑर्गेनिक सर्च, जिसको कह सकते हैं एक लॉन्ग टर्म गेम है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप ऐड चलाए तो तुरंत पहुंच गए, लेकिन ऑर्गेनिक का मतलब होता है यहाँ किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, मतलब गूगल को पैसा देने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऑर्गेनिक सर्च के लिए आपको एसईओ पे काम करना पड़ता है, लोकल एसईओ पे काम करना पड़ता है, तो डेफिनेटली यदि आप ये काम खुद से नहीं करेंगे तो किसी और प्रोफेशनल को आपको पे करना पड़ेगा, बट इस काम के लिए गूगल को पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो फिलहाल हम लोग ऑर्गेनिक सर्च पे बात कर रहे हैं, तो ये जैसा कि मैंने बताया ये लॉन्ग टर्म गेम होता है, यानी कि आपको एक
ट्रस्टेड विजिबिलिटी तो बनेगी, लेकिन एक टाइम के बाद बनेगी। अब यानी कि आप तुरंत चाहते हैं, आज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आज आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और आप चाहते हैं कि आज से लोगों को दिखे, तो ये नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि आपको वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। यदि आप ऑर्गेनिक सर्च में जाना चाहते हैं तो आपको कीवर्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपने वेबसाइट को, अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को, जिसके सहायता से आपके लोकल एसईओ या एसईओ में आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड के आधार पे आपकी बिजनेस रैंक करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी वेबसाइट की स्ट्रक्चर और जो वेबसाइट की साइट है उसको भी इंप्रूव करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उसको लाइट वेटेड और स्पीड बेहतर हो उसके हिसाब से आपको इंप्रूव करना पड़ता है, ताकि आपकी ऑर्गेनिक सर्च लॉन्ग टर्म गेम तो है ही, लेकिन आप उसको जल्द से जल्द आप रैंक करा सके। तो कुल मिलाकर के ये टाइम का गेम है, लेकिन नो डाउट बिना पे किए हुए आपको यहाँ से रिजल्ट मिलने लगता है। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि दोनों में बेसिक तौर पे देखा जाए तो अंतर क्या है, यानी गूगल ऐड और ऑर्गेनिक सर्च। अब बात आती है कि गूगल ऐड हम कब चूज करें, कब आपको गूगल ऐड के साथ जाना चाहिए। तो देखिए, यदि आप कोई बिजनेस नया शुरू कर रहे हैं या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और आपको चाहिए इमीडिएट रिजल्ट, तो आपको गूगल ऐड के साथ जाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको, जैसा मैंने बताया, नया प्रोडक्ट या कोई भी टाइम सेंसिटिव कैंपेन चला रहे हैं, यानी कि बस आप कोई सर्विस कोई ऑफर एक टाइम लाइन के लिए है, एक सप्ताह के लिए, तो 10 दिन के लिए, तो उस स्थिति में आपको जाना चाहिए गूगल ऐड के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपके पास बजट की फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब जाकर के आपको तुरंत रिजल्ट भी मिल जाएगा। और उस स्थिति में यदि बजट इशू नहीं है तो डेफिनेटली आपको अपने बिजनेस की स्टार्ट गूगल ऐड से कर देनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग अगले टर्म पे, यानी कि आपको गूगल जो सर्च है या ऑर्गेनिक सर्च जिसको हम बोल रहे हैं, वो पे कब आपको चुनाव करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप जब भी ऑर्गेनिक सर्च पे फोकस कर रहे हैं तो नो डाउट ये बेटर चॉइस होता है, लेकिन ये आपकी एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि आपकी फोकस है आपकी ब्रांड को लॉन्ग टर्म में बिल्ड करना, तो आपको डेफिनेटली गूगल की जो ऑर्गेनिक सर्च है उस पर फोकस करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी पे काम करना जो कि कंपाउंड्स रिटर्न दे ओवर टाइम, तो उसके लिए भी आपको ऑर्गेनिक सर्च पर फोकस करना चाहिए। नो डाउट शुरुआती दौर में ऑर्गेनिक सर्च के लिए आपको काम करने पड़ते हैं, रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन आने वाले समय में बेहतर रिजल्ट मिलता है। इवन कि आपको गूगल ऐड से भी कई गुना बेहतर आपको रिजल्ट मिल जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपको पता है आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कहीं ना कहीं कंटेंट मार्केटिंग और ऑडियंस को इंगेज करने से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको फोकस करना चाहिए गूगल यानी कि ऑर्गेनिक सर्च पे, क्योंकि पूरी तरह से आपकी कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ही ऑर्गेनिक सर्च होता है। तो इसलिए जब आपकी एक तरह से बिजनेस उसी तरह की है तो आपको जरूर इस पर फोकस करना चाहिए। इवन यदि आपकी बिजनेस कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, किसी भी तरह की बिजनेस है, फिर भी यदि आपकी फोकस है ऑर्गेनिक सर्च पे, तो जरूर कंटेंट मार्केटिंग पर फोकस करनी चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग मैं बोल रहा हूँ तो इसका पीछे कारण कहने का मतलब ये है कि आपको आपके कंटेंट जो होंगे वो आपके बिजनेस या बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है उससे रिलेटेड आप ब्लॉग लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे या वीडियो बनाएंगे जो यूट्यूब पे डालेंगे। लेकिन खास तौर पे यदि आप सर्च पे ऑर्गेनिक सर्च पे फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ब्लॉग या आर्टिकल लिखने की जरूरत पड़ेगी, आपको गेस्ट पोस्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के ये तो बात हो गई कब आप ऑर्गेनिक सर्च की चुनाव कर रहे हैं या पेड ऐड की चुनाव कर रहे हैं, यानी कि गूगल ऐड की। अब मेरे हिसाब से एक आपके पास हाइब्रिड अप्रोच होनी चाहिए। हाइब्रिड अप्रोच का मतलब कि आप गूगल ऐड पे भी फोकस कर रहे हैं, साथ में आप ऑर्गेनिक सर्च पर भी फोकस कर रहे हैं। अब देखिए, सच्चाई यही है कि आज के इस दौर में आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी दोनों को कंबाइन करके ही मानी जाएगी, क्योंकि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या प्रोडक्ट शुरू कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपकी प्रोडक्ट इंस्टेंटली ऑर्डर हो, लोगों तक पहुंचे, तो डेफिनेटली उसके लिए गूगल ऐड यूज कर ले। लेकिन साथ में आप ऑर्गेनिक एसईओ पे यानी ऑर्गेनिक सर्च पे भी फोकस करें, वो लॉन्ग टर्म उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की ऑथोरिटी बिल्ड करेगा।
शुरुआत में लोगों तक पहुंच हो रही है। साथ में आपकी यदि ऑर्गेनिक एसईओ करा रहे हैं यानी कि ऑर्गेनिक सर्च के लिए भी काम कर रहे हैं, आने वाले समय में बिना गूगल ऐड के भी ये प्रोडक्ट आपके लोगों के नज़र में आते रहेंगे और वो प्रोडक्ट बिकते रहेगा। तो इसलिए आपको दोनों पर फोकस करनी चाहिए। जब भी आप ये दोनों के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत होगी। पहली चीज़ ये कि आपको अपनी गोल्स को डिफाइन कर लेना होगा कि आप जो करने जा रहे हैं उसके पीछे आपका लक्ष्य क्या है। दूसरा चीज़, आपको एक प्रॉपर बजट भी प्लान कर लेनी होगी, क्योंकि गूगल ऐड पे चलाते हैं जब आप, तो उसमें बजट कोई लिमिट नहीं होता है। तो इसलिए आप अपनी बजट तय कर ले कि आपको किस बजट पे काम करनी है, महीने का 5,000, 10,000, 20,000 या 50,000 इन्वेस्ट करनी है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपने ऑडियंस को भी समझना होगा, आपकी प्रोडक्ट किस तरह के ऑडियंस को टारगेट करता है, किस तरह के कस्टमर को टारगेट करता है। जैसे कि मान के चलिए आप ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उस स्थिति में नो डाउट आपकी जो फीमेल है वो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी। तो इसलिए इसी तरह से आप जिस भी कैटेगरी के बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरह के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ये समझना आपको पहले जरूरी है, जिसके हिसाब से आप दोनों वर्ल्ड पे यानी कि गूगल ऐड और ऑर्गेनिक सर्च दोनों पे प्रॉपर फोकस करेंगे और आने वाले समय में ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो फाइनली आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि आपको गूगल ऐड और ऑर्गेनिक सर्च में से आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेहतर होगा, आपको किस पर फोकस करनी चाहिए। ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, बेहतर जानकारी मिला होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अगेन आपसे अनुरोध करेंगे, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।